हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं और ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके लिए ऐसा कौन सा मैसेजेस है जो जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपको जानना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपके साथ पूरा का पूरा रीडिंग मैच कर सकता है और कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना अपने लिए रख लीजिएगा और बाकी मैसेजेस को लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस होने की वजह से वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप मेल फीमेल कोई भी है इस रीडिंग को देख सकते हैं और मैसेजेस को अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। हुक्ड। तो कोई यहाँ पे कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहा है, कोई कहीं से फ्री होना चाहता है पर फ्री हो नहीं पा रहा है, किसी भी तरह से कहीं पे बंधा हुआ महसूस कर रहा है, कोई किसी भी तरह से यहाँ से ये छूट नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे रास्ता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा आपको सोच विचार करना है, थोड़ा सा देखना है कि कहाँ से आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहा है, कोई हुक्ड है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। इन देयर हेड, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। तो कोई यहाँ पे ओवर थिंक करता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, पूरी तरह से ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का हल होता है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपको हल नज़र आएगा। हर समस्या का समाधान होता है। ट्रैवल, तो कोई कहीं ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है मुझे, शायद कोई ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं। पैकिंग में बिजी है कोई, यहाँ पे कहीं जाना है किसी को, तो वो शायद ऐसा हो सकता है, कुछ पैकिंग वगैरह में बिजी है। देखिए रनिंग, तो कोई यहाँ पे किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ से कोई दूर होना चाहता है, जिस सिचुएशन से कोई दूर होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ऐसे भी एक एनर्जी पिक हो रही है, कोई जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। शायद आपने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज वगैरह करना हर रोज़ सुबह सुबह, तो ये अच्छी बात है। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जॉगिंग करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर किसी भी तरह से आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसा कोई करता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
ओके, ऑलवेज पार्टिंग, ऑलवेज पार्टिंग। तो कोई यहाँ पे है जो हर वक्त पार्टी वगैरह में बिजी रहते हैं। इनको फ्रेंड्स, पार्टीज, एक्सपेंसेस, इन सब में बिजी रहना बहुत पसंद है। ऐसा कोई है जो इस तरह के कुछ इवेंट में बिजी रहते हैं। फेक स्माइल, तो फेक स्माइल दिखा के कोई यहाँ पे किसी को वश में करना चाहते हैं। कोई शायद ऐसा है जो फेक स्माइल दिखा के किसी के दिल को जीतना चाहती है। तो थोड़ा ऐसे पर्सन से सावधान रहिए। यस, यहाँ पे आया है बैड कर्मा और कारलेस, नो कार, रिपो कार इशू। तो किसी का बैड कर्मा किसी के ऊपर हावी हो रहा है और किसी के पास कार वगैरह नहीं है शायद, या फिर कार वगैरह में कोई इशू हो रहा है। तो ये बैड कर्मा हो सकता है किसी का। गिविंग मनी, कोई किसी को यहाँ पे मनी दे रहा है, पैसे दे रहा है कोई किसी को किसी वजह से, शायद कोई डॉलर वगैरह, किसी को डॉलर दे रहा है कोई, बहुत सारा पैसा कोई किसी को दे रहा है यहाँ पे, किसी भी वजह से हो सकता है। Love on the brain, dreaming, fantasizing, daydreaming, nostalgic। तो किसी के दिमाग में प्यार चढ़ा हुआ है। शायद कोई यहाँ पे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की बातों को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा करता हुआ दिख रहा है मुझे। किसिंग एस, कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिनकी एनर्जी बिल्कुल भी विजिलेंट नहीं है। ये पर्सन हर किसी के साथ रिश्ता बना लेते हैं बहुत इजीली। इनके बाउंड्रीज फर्म नहीं है। ये बहुत ही जल्द किसी से रिश्ता बना लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ऐसे पर्सन, ये पर्सन शायद फेक स्माइल दिखा के, बहुत ज़्यादा स्माइल करके बहुत से लोगों को अपने जाल में फांस लेते हैं और फिर उनसे बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता बना लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो ऑलवेज पार्टी वगैरह में बिज़ी रहते हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्माइल करके, मनी देकर भी हो सकता है। मनी देकर भी ये पर्सन किसी से शायद रिश्ता बनाते हैं। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। ऐसे कोई रिश्ते से कोई भाग रहा है। ऐसा रिश्ता किसी को हॉन्ट करता है। कोई ऐसे रिश्तों में नहीं रहना चाहता है तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। ऑब्सेसिव लवर, यस, ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कामिक, और यहाँ पे आया है हैप्पीनेस हेटर। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे जो ऑब्सेसिव लवर है, जिस पर्सन के मन में लव से ज़्यादा टॉक्सिसिटी है।
ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, डेंजरस है, ऑब्सेसिवली ये किसी के पीछे पड़े हुए हैं। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो कपल है एक दूसरे से खुश हैं, पर कोई थर्ड पर्सन है जो इन पर नज़र रखते हैं। तो ये ऐसा कोई ऑब्सेसिव लवर है जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन हर वक्त किसी के ऊपर स्पाई करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये ऑब्सेसिवली किसी को अपनी तरफ बांध करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे हुक्ड का कार्ड आया था, किसी को अपनी तरफ ज़बरदस्ती अपने साथ अटका के रखना चाहते हैं ये पर्सन, कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली लव नहीं है, ये पॉजिटिवनेस है। लव किसी को बांध के रखने की नाम नहीं है। लव का मतलब है फ्री कर देना। अगर वो सच में प्यार करते हैं तो फिर वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो ये इस विश्वास के साथ अपने लव्ड वन को फ्री रहने देना चाहिए। यहाँ पे है लव ऑन द ब्रेन। तो इनके दिमाग में पूरी तरह से लव छाया हुआ है। ऑब्सेसिवली ये पर्सन किसी पर स्पाई करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी एक रिलेशन है, टॉक्सिसिटी है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, कार्मिक पर्सन है ये कोई। और ये उस पर्सन को किसी और के साथ देख नहीं पाते हैं, हर वक्त ये स्पाई करते रहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ये खुद अच्छे इंसान नहीं है। ये बहुत से लोगों को अपने जाल में फांसते हैं, फेक स्माइल दिखाते हैं, पार्टी वगैरह करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से रिश्ता बना लेते हैं। पर ये आपको अपने जाल से, अपने चंगुल से बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप इसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको अपने साथ अटका के रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से। किसी के पास भी और किसी के पास भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन है, डेंजरस है। ये कार्मिक रिलेशन है आपका। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। तो ऐसा कोई है यहाँ पे जो हर वक्त आप पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। आप कहाँ गलत है, आपने क्या गलत कर दिया, आपने कुछ कहाँ पे क्या कर दिया, ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं हर वक्त। आपकी बुराई करना, आपकी बुराई ढूंढ ढूंढ के निकालना और सबके सामने उसको बहुत मज़े से पेश करना। ऐसा कोई करने में ऐसा करने में किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इनका यही काम है, ऐसा ही करते रहते हैं ये पर्सन। तो ऐसा कोई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये हर वक्त आप में बुराई को ढूंढते रहते हैं। Karmic friends, can't fully trust them, tension, secret competition, keep your friends close and your enemies closer. तो आपके आसपास आपका कुछ ऐसा फ्रेंड है जो आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं, आप इनको फ्रेंड मानते हैं, पर ये लोग आपके शत्रु हैं, एनिमी हैं। ये लोग आपके कार्मिक फ्रेंड्स हैं। इन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है ये फ्रेंड्स है, पर ये फ्रेंड्स नहीं है, आपका भला नहीं चाहते हैं ये लोग। ये सीक्रेटली आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन करते हैं, तो आपको टेंशन देते हैं। आप इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। Dodging bullets.
ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। तो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ आता हुआ नेगेटिविटी को आप ब्लॉक कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो रहा है। आप क्रेजी पीपल से, बुरे लोगों से दूर जा रहे हैं, दूर जाता हुआ दिख रहे हैं मुझे। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो आपके आसपास होते हुए भी आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप उनके इरादों को भांप लेते हैं और आप अपने आप को शील्ड कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। साइबर बुली, you are being bullied online or they are has suffered from it, etc. ओके, तो किसी पर यहाँ पे ऑनलाइन कुछ बुली चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ऑनलाइन आप क्या पोस्ट करते हैं और कैसे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, आपके एक्टिविटीज़, आपका हर मूव आपको सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो पूरी तरह से आप पर नज़र रखते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू। बॉस डैडी, स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, सीईओ, बिग डिक एनर्जी। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे, जो कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, सीईओ हो सकता है किसी भी कंपनी का। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। ऐसे कोई पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। शायद आप ऐसे कोई पर्सन है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं आप। ऐसे कोई पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। ओके, clout hungry, says anything, does anything, makes shit up, dramatic। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जिनको किसी भी अपने किसी भी मूव पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं, बहुत गलत शलत चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है ये पर्सन, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मूविंग ऑन, आप मूव ऑन कर रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट। आपका कार्मिक साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है और इस कार्मिक साइकिल से निकल के आप न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो आपको पास्ट को थैंक यू कह के आगे बढ़ जाना है। थैंक यू, नेक्स्ट। आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में, उन सारे चीज़ों को थैंक्स बोल के आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके कार्मिक साइकिल जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है। थोड़ा सा हम देखते हैं यूनिवर्स के डाउनलोड्स में से क्या निकलता है आपके लिए। यू आर चोजन वन, तो आप चोजन वन हैं। जर्नी, आप किसी जर्नी पे जा सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई थी यहाँ पे। जेलस मदर इन लॉ, आपके जो मदर इन लॉ है वो जेलस हो सकती हैं आप पर। फॉर्म योर बाउंड्रीज, तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपना बाउंड्री फॉर्म करना है। किसी भी अरे गहरे लोगों को अपने जीवन में एंटर करने की इजाज़त आपको नहीं देनी है। आपको सोच समझ के हर एक मूव लेना है, क्योंकि हर एक स्टेप आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास
यहाँ मुझे जो एनर्जी पिक हुआ है उससे मुझे ये दिखा है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे गलत लोग हैं जो आपसे अंदर ही अंदर कंपटीशन का भाव रखते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर डर्ट डिगिंग करते हैं, आपको परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी तरह से हार्म करने की इंटेंशन है इन लोगों का। तो आपको थोड़ा सा अपने बाउंड्री को फॉर्म करना है। हर एक लोगों से आपको हर एक चीज़ शेयर नहीं करनी है। इनटेक मोर वाटर, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। योर एनिमीज आर अबाउट टू गेट देयर बैड कर्मा। ओ माई गॉड, यहाँ पे बैड कर्मा का कार्ड भी आया था। तो कंफर्मेशन है, आपके जो एनिमी है, आपके जो एनिमीज है, वो अपना बैड कर्मा फेस करने वाले हैं। बैड कर्मा फेस करने के लिए रेडी हो जाए वो लोग। उनका बैड कर्मा उनकी तरफ आ रहा है उनको खाने के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। आपके जितने भी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स डिवाइन पर सरेंडर कर देना है आपको। मंत्रा चैंटिंग, आपको थोड़ा मंत्रा चैंटिंग करना है। किसी भी तरह का मंत्रा जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो मंत्रा आपको चैंट करना है। शिव शक्ति, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है और आप शिव शक्ति जर्नी में भी हो सकते हैं। यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड आया था, तो आप यहाँ पे शिव शक्ति जर्नी में भी हो सकते हैं। ओके, लॉयल पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो लॉयल है। रिकंसिलिएशन, इस लॉयल पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। योर स्पिरिचुअल लाइट कैन गाइड अदर्स, तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइट है वो औरों को भी गाइड कर सकता है। आपके अंदर वो एबिलिटी है। तो आपको थोड़ा सा मंत्र चैंट करना है, नाम जाप करना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके एनर्जी में और भी ज़्यादा निखार आ रहा है, और भी ज़्यादा प्योर, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका ऑरा और आपकी एनर्जी। तो आप उस वक्त औरों को भी गाइड कर सकते हैं, दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से आज निकल रहा है। आज के लिए मैं रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। टेक केयर, बाय।